जी लबैल को ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अच्छा। अ, जी, मैं आपके पास एक मसला लेके आई हूँ, जिसने बचपन में मेरी ज़िंदगी झंड कर दी थी और अब मैं हम्म, चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी आसान कर दें। तो मैंने एक आपको लिंक भेजा प्राइवेट चैट में, सूरह जिन का। ये प्राइवेट चैट में सूरज जिन का, अच्छा हाँ जी, मशहूर मरूफ आयत भेजी है आपने। हाँ जी। ऐ अ, पैगंबर, लोगों से कह दो मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना। हाँ जी, यही है, ये भलाई अ, का रास्ता बताता है। जी, अगर आप इसकी आई थिंक चौथी या 5वीं आयत देखें कि हम ये सोचते थे या ख़्याल करते थे कि जिन जो हैं वो झूठ नहीं बोलते अल्लाह के बारे में। जी, ये वाली व अन्ना ता ताल हाँ नम ताना जन्नन्ना। अच्छा, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन खुदा की निस्बत झूठ नहीं बोलते। अब ये हमारे से ख़्याल कौन है? अल्लाह है, मोहम्मद है या जिन है? हाँ और बात यह है कि अल्लाह को तो शोर होना चाहिए, तो अल्लाह जो है वो तो ख्याल नहीं करेगा, वो तो एग्जैक्ट बात बताएगा, उसको तो पता होगा ना। तो ये ख्याल बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। क्योंकि बचपन से हम मेरा तो बचपन इन जिनों ने झंड कर दिया हुआ था कि और अ, ये भी देखें ना, और ये कि हम में से बाज बेवकूफ खुदा के बारे में झूठ अफतरा करता है, एंड दैट द फूल्स ऑफ अस यूज टू अटर आउटरेजस फॉल्सहुड। अच्छा एक सेकंड, शाह तो यहाँ पे ये कह रहा होगा, कोई बात कर रहा, किसी की कर रहा होगा। कुरान सुना, ये भलाई का रास्ता बताया, सो हम इस पर ईमान लाए और हम अपने परवरदिगार। अच्छा, ऐ पैगंबर कह दो, यानी पैगंबर को कह रहा है जी, कि वही आई, जिन्हों की एक जमात ने इसको सुना तो कहने लगे ये हमने एक अजीब कुरान सुना, वो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान लाए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते। और यह कि हमारे परवरदिगार की अजमत बहुत बड़ी है और वो ना बीवी रखता है ना औलाद। ठीक है। और ये कि यानी ये रसूल रसूल के बारे, रसूल की जुबान से कहलवाना चाह रहा है। और ये कि हम में से बाज बेवकूफ़ खुदा के बारे में झूठ इफ्तरा करता है। ठीक है। और हमारा ही ख्याल था कि इंसान और जिन खुदा की निस्बत झूठ नहीं बोलते। और यह कि बाज बनी आदम बाज जन्नात की पनाह पकड़ा करते थे, इससे इनकी सरकशी और बढ़ गई। हाँ, तो ये मतलब रसूल से कहलवाना चाह रहा है। हाँ, जिन्नों का तो है बिल्कुल। तो जिन्नों के बारे में आप क्या बात कर रही हैं? जिन्नों के बारे में हमें बचपन से 5-6 साल से मतलब डरा देते हैं, सो हाँ जाओ वरना हाँ, जिन बाबा जिन्ना आ जाएगा। और यहाँ हाँ। पे हम आयत खोल के देखते हैं कि यही नहीं समझ आ रही कि अल्लाह निकलवाना चाह रहा है या रसूल बताना चाह रहा है कि ये जिन कहना चाह रहा है। हम्म, बिल्कुल, ये तो बात है। तो तो मसला ये है कि ये अल्लाह निकलवाना चाह रहा है मोहम्मद के मुंह से। ठीक है। मगर बात ऐसी है कि जैसे मोहम्मद खुद ही कहना चाह रहा है, और बात ये है कि मोहम्मद जैसे कंफ्यूज था इधर। अगर अल्लाह होता और अल्लाह मोहम्मद से कोई बात करवाना चाहता तो ये ना कहता कि मोहम्मद यूं ख्याल कर रहा था। अल्लाह सीधा सीधा कह देता कि मोहम्मद की बात है, मोहम्मद ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये वाकई में कुरान का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो हर जगह ही खराब है ना, एक जगह नहीं है, सारी जगह पे ये इशू चलता है। ओके, हम्म तो हम्म। यानी अब मैं जिनों को झूठ बोल के मान के तो मैं आराम से सो सकती हूँ। नहीं, जिन्नों की तो कोई रियलिटी है ही नहीं है ना। जिन्नों की अगर कोई रियलिटी होती तो जरूर हमने निकाल ली होती आज तक। बिल्कुल, ठीक है, एक बात बताएं कि आपने देखें इंसान ने आज चीजों को डिस्कवर करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। बिल्कुल। ठीक है। यानी देखें कि इतनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स बनाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना पर रिसर्च पे लगते हैं। वो इतना बड़ा वो सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया हुआ है, उसके ऊपर $1 बिलियन लगा। जी, ठीक है। तो इंसान ने उनके जरिए क्या क्या कुछ डिस्कवर किया है, और इधर बैठता है मुल्ला कमरे में बैठ के 4 मंत्र पढ़ता है, इधर कोई जोगी बैठ जाता है, कोई पंडित बैठ जाता है, वो थोड़ा सा मंत्र पढ़ता है और उसके सामने जिन भूत चुड़ैल आ जाते हैं। ठीक है। तुम, एक चीज है कि कुछ एक तरफ रिसर्च के ऊपर और चीजों को सर्च करने पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बैठ के मंत्र पढ़ता है, और फिर जब इसके पास आ जाते हैं तो फिर वो कहने लग जाता है हाँ जी। वो पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर वो कहता है कि जी हाँ जी, जिन्नों की जो सबसे बड़ी, जिन्नों का जो है ना, इनका एक एशिया का दारुल खलाफा जो है वो पता नहीं कौन सा पहाड़ वो बता रहा था। फिर कहता है कि जी, फिर वो एक उसने पाकिस्तान के सिटी का नाम बता दिया, कहता है कि इनकी सबसे बड़ी जेल यहाँ पे है। ठीक है। और ये भी अफ्रीका में, अगर इधर से जिन दूसरे मुल्क में चला जाए उड़ के तो वो उसे पकड़ लेते हैं कि भाई तू इधर क्या करने आया है।
ठीक है, तो वो पूरी उनकी गवर्नमेंट के किस्से सुना रहा था। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई एक तरफ आपको छोटी छोटी साइंटिफिक डिस्कवरीज करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं और इधर बैठ के आप मुफ्त में ही आपको सब कुछ पता लग रहा है, मतलब ये तो फजूल बातें हैं, ऐसे नहीं होता कोई भी। बिल्कुल। अगर कोई चीज होती तो वाकई किसी एक्सपेरिमेंट किसी चीज के जरिए कोई ना कोई समझ आ जाती। तो इसका कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है, और कोई भी जो सुन रहा है और उसको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ जिन्न आ गया है, मेरे किसी रिश्तेदार पे जिन्न आया, भाई जाके अगर आपको लग रहा है तो उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, यकीन करें वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। हम्म, जी, थैंक यू सो मच चलें, ठीक है जी, मेरी थैंक ज़िंदगी आसान करने के लिए। यू। चलें जी, ओके, गुड ओके बाय। बाय।